संकीर्णता में नहीं। जहां संकीर्णता है, जहां स्वार्थ परायणता है, जहां केवल मात्र अपने तक या अपने परिवार तक या अपनी जाति तक या अपने वर्ग तक सीमित रहने की भावना है, अर्थात जहां संकीर्णता है वहां कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं अशांति है। जो पानी किसी थोड़ी जगह में रह जाता है वह पानी कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त हो जाता है, लेकिन जो पानी बहता है, प्रवाहित होता है अखंड रूप में, वहां यदि गंगा जी के पावन जल को वर्षों वर्ष भी आप संभाल कर रखें, उसकी पावनता में कहीं कोई आंच नहीं आएगी, उसकी पवित्रता में कहीं किसी तरह की रंचक मात्र भी कोई आंच आने वाली नहीं, आने की संभावना नहीं। भारतीय संस्कृति श्री गंगा जी के पावन जल की तरह एक दिव्य प्रवाह है, अखंड प्रवाह, लगातार का बहता हुआ प्रवाह है भारतीय संस्कृति। वहां उदारता है, वहां व्यापकता है, और यही कारण है कि हमारे ऋषि जब भी समाधि से उठे उन्होंने केवल मात्र किसी जाति का, वर्ग का, वर्ण का, स्थान का, व्यक्ति का ही हित नहीं चाहा। उन्होंने जब भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः का, जब भी भारतीय ऋषियों के हाथ फैले वो पूरी सद्भावना के लिए फैले, सब तरह की संकीर्णताओं को अलग करके व्यापकता का उद्घोष लेकर के भारतीय ऋषियों के हाथ फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः उन्होंने कहा। वासुदेवा सर्वमिति, अभी आप संकीर्तन कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का। वासुदेवा, भगवान ने गीता में कहा वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव कौन? जो कण कण में वास करने वाला है। भगवान ने कहा ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कौन? जो सर्वत्र उस वासुदेव को निहार लेता है। गुरबाणी ने कहा वासुदेव बिन अवर न को, बिल्कुल वही भाव, क्योंकि जहां अनुभव है, जहां अनुभव की गहराई है, वहां अंतर नहीं है, वहां संकीर्णता नहीं है। जहां अनुभव की गहराई है, जहां केवल कल्पना है, जहां केवल मात्र अवधारणाएं हैं, वहां अंतर हो सकते हैं, वहां संकीर्णता हो सकती है। लेकिन जहां अनुभव है, जहां उस विराट के साथ एक रूपता साध ली जाती है, वहां कोई अंतर नहीं, वहां तो एक ही एक है। वहां गीता हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, वहां एक ही एक आपको दिखेगा। वासुदेवा सर्वमिति कहा गीता ने, और गुरु ग्रंथ साहब ने कहा वासुदेव बिन अवर न को, कोई है ही नहीं दूसरा, सब वही तो है, सब उसी का रूप तो है। अवतार परंपरा देखें, कहीं नहीं आप पाओगे कि केवल मात्र किसी जाति के हित के लिए अवतार नहीं। भगवान राम का अवतार हुआ, शबरी के पास चल करके स्वयं गए। बहुत से लोग पूछते हैं कि 14 वर्ष का वनवास क्यों लिया गया? रावण का वध करने के लिए ही क्या? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। रावण का वध करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था, किसी भी तरह से कोई कठिनाई नहीं थी रावण का वध करने के लिए। जिनके लिए स्वयं भगवान शंकर ये कहते हो उमा राम की 50 विलासा हो ही विश्व पुनि पावहि नासा, जिनके 50 विलास से विश्व में प्रलय आ सकती है, उनके लिए रावण का वध कठिन था? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं और कतई नहीं। भगवान ने वनवास रावण के वध के लिए नहीं स्वीकारा, भगवान वन में तो गए शबरी के बेर खाने के लिए। भगवान वन में ये आदर्श रखने के लिए गए कि मेरे लिए सब बराबर हैं। भगवान वन में तो गए मांगी नाव न केवट आना, केवट की नैया पर बैठने के लिए। भगवान वन में गए निषाद राज को गले लगाने के लिए। भगवान वन में गए कोल, किरात, भील इत्यादि सबको साथ लेकर विश्व को यह संदेश देने के लिए कि दुनिया वालों, मैं भले ही अयोध्या के राजमहल में प्रकट हुआ हूं, जन्मा हूं, लेकिन मैं केवल मात्र किसी नगर का नहीं,
किसी महल का नहीं, केवल मात्र किसी जाति का नहीं, मैं सबका हूं और सब मेरे। सद्भावना। भगवान कृष्ण का आप अवतार ले, दुर्योधन के व्यंजन त्याग करके भाग करके विदुरानी के घर जाना और मांग करके मिलने पर केले के छिलके खा जाना, बिना नमक का साग खा जाना, हंसकर प्रेम से। और ऐसी ढेरों घटनाएं, सुदामा को अपना आसन देकर स्वयं चरणों में बैठ जाना, ये क्या दर्शाता है, क्या सिद्ध करता है? समता, समभाव, सद्भाव। सबका हूं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, मैं सबके लिए। अवतार परंपरा देखें तो, ऋषि परंपरा देखें तो आप पाएंगे सद्भावना की दिव्य प्रेरणाएं हैं भारतीय संस्कृति में। और ग्रंथ परंपरा देखें, कोई भी ग्रंथ देखें आप, वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, कहीं आप पाएंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म, कहीं आप पाएंगे ईशावास्यमिदम सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा में। यत्किंच जगत्याम जगत कहा, किंचित मात्र भी उस परमात्मा से अलग नहीं। वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वहां आपको मिलेगा कि ये सारी सृष्टि परमात्मा से है, परमात्मा में है, परमात्मा की है, परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में है, उससे अलग कोई नहीं, सब उसमें, सब उससे। वेद पढ़ें तो, उपनिषद पढ़ें तो, गीता पढ़ें तो आपको मिले, कई स्थानों में आप ऐसी प्रेरणा पाएंगे। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वासुदेवा सर्वमिति, पंडिता समदर्शिना, ऐसी अनेक प्रेरणाएं। गीता तो समता की एक अलौकिक, एक दिव्य प्रेरणा ही है गीता। रामचरितमानस पढ़े आप, सिया राम में सब जग जानी, और ऐसी ढेरों प्रेरणाएं मानस में भी आपको मिलेंगी, जहां आपको लगेगा कि सब उसमें है, वो सब में है, बाहर वो भीतर वो, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। बस अंतर इतना कि जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। क्योंकि अंदर हम अपने को देखते नहीं, अंदर के आवरणों को उतारते नहीं, और इसलिए संकीर्णता में उलझ कर रह जाते हैं। वरना संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा तो व्यापकता की परंपरा है, उदारता की परंपरा है, दिव्यताओं की परंपरा है, अलौकिकताओं की परंपरा है। ये संत परंपरा और ग्रंथ परंपरा। श्रीमद्